सो दोस्तों, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। साथ ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। सो कंपनी ने ₹2 पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है दोस्तों। और इससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड डेट रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों 24 अक्टूबर 2025। यानी कि इस दिन या फिर इससे पहले अगर आपके अकाउंट में इस कंपनी के शेयर रहेंगे तभी आप जो है ₹2 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे दोस्तों। अब चलते हैं कंपनी के एक्चुअल नंबर्स के ऊपर। हमें रुपीज इन मिलियंस में देखने को मिल रहा है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ दोस्तों। सो देखिए, कंपनी की इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की देखने को मिल रही है 3,886 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 3,831 करोड़ और पिछले साल 3,431 करोड़ की कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम जनरेट की थी। सो ईयरली साथ ही क्वार्टरली कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम है हमें ग्रो करती हुई देखने को मिली है। वही बात करें कंपनी के टोटल रेवेन्यू की या फिर टोटल इनकम की तो वो देखने को मिल रही है हमें 4,545 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 4,465 करोड़ और पिछले साल 4,006 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी। सो देखिए, ईयरली बेसिस पे कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की जो टोटल इनकम है वो हमें डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के खर्चों की, सो कंपनी की इस क्वार्टर के खर्चे है 3,763 करोड़। पिछले क्वार्टर में 3,732 करोड़ थे और पिछले साल 3,207 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो ईयरली साथ ही जो है क्वार्टरली कंपनी के खर्चे हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, सो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों 581 करोड़। पिछले क्वार्टर में 567 करोड़ था और पिछले साल 591 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयरली कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें हल्का सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है दोस्तों। ईपीएस की अगर बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है ₹7.01। पिछले क्वार्टर में ₹7.13 का ईपीएस था और पिछले साल ₹7.45 का हमें ईपीएस देखने को मिल रहा है। सो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कंपनी का ईपीएस हमें घटता हुआ देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें डाउन ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, ये ईपीएस कम ज्यादा होने के पीछे के कारण हो सकते हैं कि ईसॉप वगैरह जो कंपनी देती है इस वजह से कंपनी का ईपीएस हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके हिसाब से जो है हमें ईपीएस उस प्रकार का देखने को नहीं मिल रहा है। सो कंपनी ने कोई ईसॉप वगैरह दिया होगा या फिर शेयर की जो क्वांटिटी है या फिर शेयर्स का जो अमाउंट है या फिर नंबर ऑफ शेयर होती है वो कंपनी ने बढ़ाए होंगे, इस वजह से कंपनी का ईपीएस हमें कम देखने को मिल रहा है। टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इस क्वार्टर का है 4.92। पिछले क्वार्टर में 5.15 था और पिछले साल 5.93% का जो है कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो ईयरली साथ ही क्वार्टरली कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात मान सकते हो। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की, सो कंपनी की इस क्वार्टर की नेट प्रॉफिट मार्जिन है 12.79%। पिछले क्वार्टर में 12.72 थी और पिछले साल 14.75 जो है % कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रही थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें खराब होती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें सुधरती हुई देखने को मिल रही है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ईपीएस का अंदाजा आ जाएगा। कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है ₹7.01। पिछले क्वार्टर में था ₹7.13 और पिछले साल ₹7.45 का ईपीएस देखने को मिल रहा था। ईयरली क्वार्टरली कंपनी का ईपीएस हमें डाउन ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये थे दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।